हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि सारे राज से पर्दा उठ चुका है, सारे राज से पर्दा उठ चुका है, ठीक है। एंड सारी असलियत जो है ना वो आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, ठीक है। सो देखते हैं कि क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत तेज़ी से मुझे मिल रही है इस चीज़ की कि जो आपका पर्सन है वो सारी चीज़ों को समझ चुका है। अब वो कौन से राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठ चुका है एंड वो किस चीज़ की असलियत समझ चुका है, आपकी असलियत समझ चुका है, थर्ड पार्टी की असलियत समझ चुका है, क्या ऐसी बातें हैं जो उसके सामने अब आ चुकी हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। मेरी जो रीडिंग है वो ज़रूरी नहीं है आपके साथ मैच करी जाए, अगर करती है क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो जनरल तरीके से ही आप इसको देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ पर्सनली जो है वो गाइडेंस ले लेना चाहिए और अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग करवा लेनी चाहिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिल जाए, सही रीडिंग मिल जाए आपकी और आपके पर्सन की, तो आप मेरे से जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, नो कॉल, ठीक है। कॉल इज़ नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि बिज़ी होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, या क्योंकि मेरी जो टीम है वो ओनली मैसेज पर ही बात करेगी व्हाट्सएप पर, और आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तब आप मेरे से बात करेंगे, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, और देखते हैं कि आपके पर्सन को ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब समझ में आ चुकी है, कौन सा राज है, क्या चीज़ें हैं जो उससे पता चल गई हैं। सो देखते हैं। एंड दूसरी चीज़, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। एंड कौन से राज ऐसे हैं जो खुल चुके हैं अब आपके पर्सन के सामने, ठीक है। सो एनर्जी जो आ रही है वो फूल की एनर्जीज आ रही है। देखिए एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी एनर्जीज़ की अकॉर्डिंग जो मुझे वाइब्स से मिल रही है, आपके पर्सन जो है ना उनको किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है आपके खिलाफ। यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, मतलब एक होता है ना, क्योंकि आपका पर्सन, देखिए आप ही खुद से सोच के देखिए, एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आपका पर्सन वही पर्सन है जो कल तक आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता था, बहुत ही ज़्यादा आपको मानता था। क्योंकि मेरे कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, अब आपकी क्या एनर्जी है ये आप ही समझिए, लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपका पर्सन कल तक आपको बहुत ज़्यादा समझता था, आपकी हर बात समझता था, आपकी हर चीज़ों को जानता था, आपकी बहुत वैल्यू करता था। इतनी वैल्यू थी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, शायद किसी के लिए नहीं होगी, और इस चीज़ को आपने महसूस भी किया होगा। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, जैसी चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से कार्ड्स इतनी जल्दी आने लगते हैं। तो आपके पर्सन ने आपको इतना वैल्यू किया, आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा आपको माना, समझा, पूरी तरीके से इस इंसान ने, जिससे भी आपने डील की है उस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा वैल्यू किया, इतना ज़्यादा समझा है, हर तरीके से आपका साथ दिया है, साथ निभाया, और इस चीज़ को आपने भी महसूस किया है कि उसने हर कदम पर आपका साथ दिया। क्योंकि मैं इस इंसान को बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि इसने आपको साथ नहीं दिया, इसने आपके साथ रिलेशन नहीं रखा, कि इसने आपको प्यार नहीं दिया जिसके जो आप डिज़र्व करते थे, या फिर सपोर्ट नहीं किया। इसने प्रॉपर तरीके से आपका साथ दिया हर तरीके से, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ये वही इंसान है जो इतना ज़्यादा करीब था, और फिर ऐसे क्या हो रहा है कि धीरे 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 ये तो दूर हो गया, और इतना ज़्यादा दूर हो गया कि अब तो प्रॉपर तरीके से कोई बात ही नहीं होती है। मतलब बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट जोन, नो सिचुएशन, ब्लॉक कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो इस टाइम पर एनर्जीज़ की अकॉर्डिंग। ये सिचुएशन हो रही है आपके रिश्ते की, जो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे समय भी देखने को मिलेगा कि आपका वो पर्सन जो चीज़ों को इतना ज़्यादा आपकी दिल से लेता था, इतना ज़्यादा आपकी केयर करता था। मेरे ख्याल में आप शायद उसको कभी भी मैसेज कर देते होगे और ये आपको पलट कर मैसेज करता होगा, आपसे बात करता होगा, दिन में कई बार आपसे फ़ोन पे बात करता होगा, नहीं तो आप अगर साथ में मिलते होगे तो बहुत कई घंटे आप लोग एक साथ गुजारते होगे, और बहुत ज़्यादा मतलब एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं पास्ट की एनर्जीज़ को अगर आपके साथ मैच कर रही हो तो इट्स रेजोनेट टू यू दिस रीडिंग। सो लेकिन एनर्जीज जो है वो चेंजेस हो गए आपके रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप चैरियट है, यहाँ पर फूल की एनर्जीज है, एंड दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट ऑफ चैरियट, यानी कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब चेंज आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में, अपनी आंखों से आपने वो चीज़ें भी देखी जो
आप जो जिससे आपका रिलेशन बढ़ा था, जिससे आपका रिलेशन ग्रो हुआ था, जिससे आपके रिलेशन में फीलिंग्स आई थी, एंड वो चीज़ भी आपने देखी है अपने रिलेशन में कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें डिस्टर्ब हो गई आपके रिलेशन में, कैसे वो चीज़ें आपने फेस कर रहे हो आप अभी भी, वो चीज़ें जो शायद अभी आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप सैड हो चुके हो उस टाइम पर, आप टूट चुके हो गाइस बिल्कुल भी, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि इतना प्यार करने वाला इंसान या इतना सपोर्ट करने वाला इंसान कैसे ऐसा हो गया, जो पलट के बात नहीं कर रहा है, जो पलट के देख नहीं रहा है, जिसको एहसास ख़त्म हो गया, जिसको फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज कह रही है कि ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका पर्सन, वो पर्सन जो पल 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 आपके बारे में सोचता था, पल पल आपके बारे में सोचना, आपको लेकर चलना, आपसे बातें करना, आज वो इंसान ऐसा हो गया है कि उसको ये तक नहीं परवाह है कि आप कितना हर्ट हो रहे हो, आप कितनी याद कर रहे हो उसकी। तो ये चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसा यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, कहने को ये 2 कार्ड्स हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ना, वो आप जानते होंगे कि वो सफ़र कितना ज़्यादा आपको हर्ट किया होगा, क्योंकि इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्यार था आपने, और बहुत ज़्यादा प्यार था, बट यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं। वो प्यार भी आपने देखा है, उसी इंसान में चेंजेस भी आपने देखे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या है, ये असलियत है कि ये असलियत है ना, क्योंकि यहाँ पर प्यार है, बट यहाँ पर वही एक ही इंसान है, यहाँ मोहब्बत है और यहाँ पर चेंजेस है, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो दोनों ही चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, वाई ऐसा, एक इंसान इतना ज़्यादा जो कनेक्ट था वो डिस्कनेक्ट कैसे हो गया, सो वाई। चलिए इस चीज़ को देखते हैं, निकालती हूँ मैं यहाँ पर कि क्या चीज़ ऐसी हो गई आपके पर्सन जो पूरी तरीके से बदल गया। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना मेरे पास, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया गया है आपके लिए। आपकी लाइफ में जो एनर्जीज़ अभी है सैड वाली, वो किसी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है, अपनी तरफ कर लिया है। ऐसी एनर्जीज़ में नहीं था आपका पर्सन। एक ऐसा पर्सन था जो आपके लिए जीता था, आपके बारे में सोचता था। यहाँ पर जो कार्ड्स आप देख रहे हो ना, ये 6 ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट करता है। आप इतना सा गुस्सा हो जाते होगे ना, आपका पर्सन आपको ढेर सारा मनाता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ जब तक आपको मना नहीं लेता होगा तब तक शायद वो सही से बैठता नहीं होगा, आराम से बैठता नहीं होगा। लेकिन वही इंसान आज ऐसा हो गया है कि उसको परवाह नहीं है कि आप पेन में हैं, आपको याद आ रही है उसकी, आप उससे बात करना चाह रहे हो, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है। बट ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो ऐसी एनर्जीज़ में आ गया जो शायद किसी अदर पर्सन की थी। कोई अदर पर्सन एवरी टाइम मिसगाइड करता था आपके पर्सन को। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है, कोई ही शी एंड कोई फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, जो आपके मुंह पर तो अच्छा था बट पीछे से चीज़ों को वो हैंडल करता था, पीछे से आपके पर्सन को दूर कर रहा था आपसे। एंड एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो जब तक आपसे दूर नहीं हो गया, वो थर्ड पर्सन ने जैसे कि कसम खा रखी थी कि वो दूर करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करना, काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ कनेक्ट करना, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में। आप जो थर्ड पर्सन था उसने पूरी तरीके से आपके पर्सन को जब तक कंट्रोल में किया जब तक कि वो चीज़ों को आपसे दूर नहीं हो गया। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स यही कह रहे हैं। आपकी स्थिति क्या थी आई डोंट नो, क्योंकि मुझे आपकी स्थिति से मतलब नहीं, मैं जो भी देख रही हूँ ना इस कार्ड्स को देखकर ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे वाइब्स मिल रही है, मुझे वाइब्रेशन होने लगती है जब चीज़ें मुझे ये जो कार्ड्स है ना बोलने लगते हैं मेरे से कि ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, और मैं वैसे ही बोलती चली जाती हूँ आपके लिए। सो एनर्जी जो आ रही है ना, वो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि अब वही थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब क्योंकि आप अलग हो गए, ठीक है, आप अलग हो गए ना, आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया, आप अलग हो गए, बट वो थर्ड पर्सन के साथ
आपका जो पर्सन ना उसकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में डिस्टर्बेंस आना, आर्ग्यू बन गई है, फेथ खत्म हो गया है। जो थर्ड पर्सन की चीज़ थी वो असलियत आपके पर्सन के सामने आ गई है। आपका पर्सन समझ चुका है कि इस इंसान ने जो भी है इतना ज़्यादा मुझे मिसगाइड किया, या फिर इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, या फिर मुझे मेरे पर्सन से दूर करने में इसका पूरी तरीके से हाथ है। क्योंकि ये देखिए, अच्छा हो बुरा हो सामने ज़रूर आता है, कभी ना कभी तो आता है। ये समझ लीजिए आप, अगर ये चीज़ें असलियत सामने आई भी हैं आपके पर्सन की, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड देख रहे हो, कहीं ना कहीं गॉड है, यूनिवर्स है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना यूनिवर्स, सबसे बड़ी चीज़ होती है गॉड, ठीक है। गॉड एंड यूनिवर्स से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। एंड हमारी कर्मा, ठीक है। सो जैसे हम कर्मा करते हैं, हमारी चीज़ें हमारे सामने वैसे ही होना शुरू हो जाती हैं। सो यहाँ पर कर्मा है गाइस, ठीक है, एंड यूनिवर्स है। अब वो देख रहे थे, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, एंड वो समझ रहे हैं। तो आपका पर्सन जो है ना, वो आज थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से असलियत को समझ चुका है, एंड वो हेट करता है थर्ड पार्टी से। वो समझ गया है, वो अंदर से उसको पर्दाफाश हो चुका है, वो समझ चुका है एक एक बात से। क्योंकि अब जब आप दूर हो गए हो ना, तो केवल थर्ड पार्टी और पर्सन ही रह गए, ठीक है। आप दूर हो गए, कैसे भी हो गए, किसी भी रीजन से हो गए, उसने मिसगाइड किया, या आपके पर्सन ने आपके साथ इग्नोर किया, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ ख़राब व्यवहार किया, रूडली बिहेवियर किया। क्योंकि यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कि उसने, हो सकता है किसी की बातों में आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको ऐसा हो सकता है कि उसने को इग्नोर किया होगा। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ गाइस, मैं कैसे ना बोलूँ आपसे, जब तक मैं जो चीज़ मैं देख रही हूँ तो मैं तो वही बोलूँगी ना जो मैं देख रही हूँ। सो अभी क्या हो रहा है ना कि आप तो दूर हो गए, ठीक है, आप तो दूर हो गए, बट they are connect with each other, okay, so they are connect with each other। so यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपस में आर्ग्यू करते हैं। उनको, आपके पर्सन को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका है, उसकी असलियत को बारे में समझ चुका है। अब वो ये समझ चुका है कि ये पर्सन ही नहीं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ फ्यूचर देखूं, ये पर्सन नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ स्टेबल फील करूं। सो अब वो समझ चुका है। सो दे कम बैक, दे वांट कम बैक इन योर लाइफ, ओके। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की बन रही है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बन रही है, एंड यहाँ पर जजमेंट है, एंड जजमेंट इज गॉड का जो जजमेंट होता है ना, वो नॉर्मल नहीं होता है। यूनिवर्स जजमेंट करते हैं ना, अपने हिसाब से करते हैं। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है गाइज। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पर्सन भी अब थर्ड पार्टी को अच्छी तरह समझ चुका है कि वो उसकी लाइफ में क्यों आई थी, या क्यों आया था, किस रीज़न से, क्या रीज़न था। उसका मनी था, फाइनेंस था, या फिर आपको आपके पर्सन से अलग करना था, या फिर अपना कुछ काम निकलवाना था, या अपने किसी पर्सन को छोड़कर वो आया था। बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, मैं तो सारे रीज़न नहीं बता सकती इतने कम टाइम में। वो सिंगल जब आप रीडिंग कराओगे तभी मैं बता सकती हूँ कि क्या रीज़न था जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई, आप लोगों की लाइफ में आई। सो बिहाइंड द रीज़न। लेकिन अभी जो मैं रीज़न देख रही हूँ वो काफ़ी असलियत समझ चुका है, काफ़ी पर्दाफाश हो चुका है सारी चीज़ों को, और वो अब नहीं रहना चाहता है, वो हेट करता है थर्ड पार्टी से। क्योंकि जिसकी बातों को समझ जाता है इंसान, उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। सो दे वांट कम बैक इन योर लाइफ। वो चाहता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, एंड आपके साथ अपने रिलेशन को स्टेबल बनाए, एंड फ्यूचर देखे। सो ये कहाँ तक हो सकता है पॉसिबल कि फ्यूचर आपके साथ बने, वो तो एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट वो आना चाहता है, क्योंकि वो अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गई है, उन दोनों के बीच में नफरत बढ़ गई है, दरार बढ़ गई है, एंड कहीं ना कहीं अंदर से एक दूसरे के प्रति उनकी जो फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि जब इंसान की असलियत सामने आ जाती है ना, तब फीलिंग्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। ये चीज़ से आप भी एग्री है, एंड बिल्कुल ये एकदम करेक्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले लेती हूँ, एंड ब्रेक लेती हूँ 1 सेकंड का। एंड जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मेरा भी हौसला बना रहे। मैं आपके लिए रीडिंग्स करती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ गाइस, एंड पता नहीं किसकी एनर्जीज़ होगी, एंड कौन सफ़र कर रहा होगा इस टाइम पर। मैं गॉड से प्रेयर करूँगी, ठीक है, कि आपके पर्सन को अक्ल आए, समझ आए, एंड दे कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है, अगेन।
पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने हिस्से की रीडिंग ले सकते हैं पर्सनली, ठीक है। एंड चलिए आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक कार्ड्स ले लेती हूँ एंड ये कॉल ले लेती हूँ, ठीक है। सो आई सी यू इन माई ड्रीम्स एंड ओके, सो आई जस्ट वांट टू बी विद यू। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि जब कोई किसी की असलियत समझ लेता है ना तो उसको एक रिग्रेट फील होने लगता है, क्योंकि देखिए जब तक इनके सामने असलियत नहीं आई थी ना, इन्होंने आपको इग्नोर किया। जब तक असलियत समझ में नहीं आई थी, इनके सामने नहीं आई थी, इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के लिए आपको हर्ट किया। थर्ड पर्सन मिसगाइड कर रहा था और ये सोच रहे थे आप बुरे हैं। थर्ड पर्सन उनके कनेक्ट हो रहा था और ये आपसे दूर जा रहे थे। जब तक दूर गए, जब तक आज आप दोनों डिस्टेंस में नहीं आ गए, इस डिस्टेंस की वजह से आपकी हो सकता है कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई हो। इस डिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिज रुक गई हो सकता है इस डिस्टेंस की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है एक खूबसूरत मोड पर चल रहा था वो बीच में रुक गया हो, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी हो, ठीक है। सो एक रिश्ता तो एक रिलेशन तो एक खूबसूरत रिलेशन होता है ना, सो वो बीच में ही स्ट्रक हो गया इस गलत फहमियों की वजह से। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग के बीच में दिखाई दे रही है। सो लेकिन अब आपका पर्सन जो है ना अब इस चीज़ को समझ चुका है। हाँ, हो सकता है कि आपके साथ अभी एकदम से इमीडिएटली वो शेयर ना करे, बट धीरे धीरे कोई भी चीज़ होती है शेयर करता भी है इंसान, और जब समझ में आ जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हाँ भाई समझ में आ जाए, क्योंकि बात शेयर और बात और चीज़ों को समझना ये तो हो ही जाता है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, लेकिन समझ में आए तब ना दूसरा एक्शन लिया जाए। सो यहाँ पर तो मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी कुछ समझ चुका है अब आपका पर्सन, और इन चीज़ों की वजह से अब वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है और हेट करता है वो थर्ड पार्टी से। अब पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के लाइफ से निकलना चाहता है, अपने को निकालना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी ने ना काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है थर्ड पार्टी का। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्सन किस थर्ड पार्टी में है और वो थर्ड पार्टी कब तक आपके पर्सन की लाइफ से जाएगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की जो भी सिचुएशन है ना, हर किसी की सिचुएशन हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। बट यहाँ पर जो मेन बात निकल कर आ रही है वो ये है, कंडीशन एंड सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन चीज़ों को समझ चुका है। अब वो समझ चुका है, असलियत से पर्दाफाश हो चुका है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें उसके सामने आ चुकी हैं। सो आई होप सो आपको कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड बहुत इमोशनल थी आज की रीडिंग। एंड पता नहीं कितना सफ़र किया होगा आपने अपने रिलेशन में एंड कर रहे होगे, आई नो दैट। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।